तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटेटिव में स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में आज है पढ़ाने जा रहे हैं क्लास टेंथ का है जो फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो फिजिक्स में मेरा आज है का है जो टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन में जो यानी बता दें कि ये जो इसमें जो बताने जा रहे हैं यानी प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन का नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए अब इसमें जो ज्यादा समय को वेस्ट नहीं करते हुए आते हैं सवाल पे और जो प्रकाश का प्रवर्तन का नियम के बारे में जानते हैं। देखिए, बता देते हैं पहले इसमें कि प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या है। तो मौखिक रूप से बता देते हैं और है जो यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख कर भी समझा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो बताते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश का प्रवर्तन का नियम होता है जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर उस नियम को जो पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, तो इस नियम को प्रकाश का प्रवर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी फिर से बता दें तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर उस नियम को पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, तो इस नियम को प्रकाश का प्रवर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे सबसे पहले जो एक फिगर को ड्रॉ करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। वीडियो पर बने रहें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, एक है जो दर्पण लेंगे। ठीक है, एक दर्पण लेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे दर्पण लेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक दर्पण, ये मान लिया एक दर्पण। ठीक है, ये दर्पण मान लिए और इस दर्पण में है जो यहाँ पे एक समतल दर्पण मान लिए। ये जो दर्पण है ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण है यानी कि बोलेंगे इसको प्लेन मिरर बोलेंगे। ठीक है, ये जो दर्पण है समतल दर्पण है, इसको बोलेंगे क्या, समतल दर्पण। ठीक है, समतल समतल दर्पण, समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक है, तो देखिए कोई भी यहाँ पे प्रकाश जब कब वापिस लौटेगा, जब दर्पण यानी कि चमकदार होगा या फिर जो दर्पण पे यहाँ पे रस्तित कर देंगे यानी कि यहाँ पे एक साइड में क्या कर देंगे तो सिल्वर नाइट्रेट का परत लगा देंगे और जब उस पर जो दर्पण पर प्रकाश देंगे तो वहां प्रकाश देने के बाद जब दर्पण पर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश से जो टकराकर दर्पण से क्या हो जाएगा, वापिस लौट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ किए क्या, एक समतल दर्पण पढ़े तो लिख दिए क्या है, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण पढ़ दिए। अब है जो यहाँ पे प्रकाश को ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक प्रकाश को ड्रॉ किए। ठीक है, एक प्रकाश को क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। रुकिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड में इसको पढ़ते हैं। तो ये मान लीजिए एक प्रकाश है यानी किरण है। तो ये जो किरण है वो किरण है जो आ रही है, किरण क्या हो रही है, आ रही है। और इस किरण के बीच में एक रेखा खींच दिए। इस रेखा को बोलेंगे अभिलंब बोलेंगे। और जब जिस एंगल से किरण है जो आएगी उसी एंगल से किरण होता है क्या, वापिस जाएगी। ठीक है, यानी जिस एंगल से किरण आएगी उसी एंगल से किरण क्या होगी, वापिस जाएगी। तो ये जो स्ट्रेट जो लाइन खींचे है इस स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे अभिलंब बोलेंगे या लंब बोलेंगे। और ये जो किरण खींचे हैं इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा उस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। अब देखिए, जिस एंगल से किरण आई है उसी एंगल से किरण क्या होगी, वापिस जाएगी। तो अब है जो अभिलंब से और जो एक किरण क्या होगी, वापिस जाएगी। ये हो गया किरण वापिस गई, ये जाने का हो गया एरो। ये हो गया वापिस जाने का सिंबल। अब देखिए, इसको सबसे पहले लिखेंगे ये क्या है, आपतित किरण है। तो यहां लिखेंगे आपतित आपतित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण हो गया। ये जो किरण हो गया आपतित किरण। और ये जो
लाइन हो गया, वो हो गया अभिलंब, अभिलंब हो गया। और ये जो किरण हो गया वो कैसा किरण हो गया? परावर्तित किरण। इसको लिखेंगे परावर्तित किरण। इतना ही नहीं, अब जो यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब में जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। तो यहाँ पे हो जाएगा आपतन कोण, आपतन कोण होगा। अब देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा इसको बोलेंगे प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण। ठीक है, ये परावर्तन कोण हो गया। और आपतित किरण यहाँ पे समतल दर्पण पे पड़ा है, इस बिंदु पे पड़ा है। इस बिंदु को बोलेंगे क्या बोलेंगे? तो इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये हो गया आपतन बिंदु। अब देखिए यहाँ पे बारी बारी से सभी आपतित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, अभिलंब क्या है, प्रवर्तन कोण क्या है, परावर्तित किरण क्या है और आपतन बिंदु क्या है, समतल दर्पण क्या है, सभी के बारे में डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहले बताते हैं कि समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण वे दर्पण होती है जो जो जितनी दूरी दर्पण से कोई वस्तु रहेगा उतनी ही दूरी है जो उसमें प्रतिबिंब बनेगा। तो ये समतल दर्पण होती है। ठीक है, समतल दर्पण हो गया यानी समान रहेगा समतल दर्पण। ये जो दर्पण जो बनी है वो समतल दर्पण बना है। अब जो इस किरण जो यहाँ पे इस दर्पण पे पड़ रहा है, इस पॉइंट पे पड़ा है, इस पॉइंट को बोलेंगे आपतन बिंदु। तो देखिए यहाँ पे आपतन बिंदु क्या होता है? तो आपतन बिंदु होता है आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ती है उसे उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए आपतित किरण क्या है? तो आपतित किरण होती है, आपतित किरण होती है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन कोण क्या होता है? तो आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब क्या होता है? तो किसी सतह पर खींचे गए लंब है, किसी सतह पर खींचे गए अभिलंब, उस सतह को अभिलंब कहलाता है। किसी सतह पर खींचे गए लंब उस सतह पर अभिलंब कहलाता है। अब परावर्तन कोण क्या है? तो हो जाएगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अभिलंब यहाँ परावर्तन कोण हो जाएगा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। परावर्तित किरण क्या है? तो परावर्तित किरण होगा आपतित किरण, आपतित किरण यानी कि हो जाएगा आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ती है उस बिंदु से वापस लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, इतना हो गया डिफिनेशन। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन का नियम कितने हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन के नियम कुल कितने हैं। तो देखिए ये मेरा आज का टॉपिक था। तो इसका जो आंसर होगा दो है। प्रकाश का प्रवर्तन का नियम दो है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? तो पहला नियम कहता है, क्या कहता है तो समझेगा। प्रकाश का प्रवर्तन का दो नियम है जिसमें पहला नियम कहता है आपतित किरण
अभिलंब कोमा या बोलेंगे आपतित किरण कोमा अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। जो बोलेंगे यहाँ पे आपतित किरण कोमा अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। आपतन कोण आई, प्रवर्तन कोण आर क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम हो गया। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण कोमा अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में रहते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर प्रवर्तन कोण आर बराबर होता है। आपतन कोण आई बराबर प्रवर्तन कोण आर बराबर होता है। ये दूसरा नियम हो गया। तो आप इसे अवश्य याद रखें। प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश का प्रवर्तन का 2 नियम है। आपतित किरण कोमा अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये तीनों एक ही क्या होते हैं, तल में होते हैं। ये आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण ये आई प्रवर्तन कोण आर आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि कहने के मतलब है कि आपतन कोण 40 डिग्री का होगा तो प्रवर्तन के नियम से प्रवर्तन कोण भी हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, आपतन कोण 50 डिग्री होगा तो प्रवर्तन के नियम से प्रवर्तन कोण भी होगा 50 डिग्री। ठीक है, आपतन कोण होगा 60 डिग्री तो प्रवर्तन के नियम से प्रवर्तन कोण भी होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पूछ दे कि आपतित किरण तल के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है, आपतित किरण तल के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो बताइए प्रवर्तन कोण क्या है। ठीक है, देखिए तल का मतलब होता है ये। ठीक है, ये तल है। तो आप आपतित किरण तल के साथ है कितना डिग्री, 50 डिग्री या 40 डिग्री, मान लीजिए 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो बताइए कि प्रवर्तन कोण क्या है, इस कोण का मान बताइए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ आपतित किरण और यहाँ पे अभिलंब है, अभिलंब के बीच का कोण हो जाएगा आपतन कोण। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपतित किरण तल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है तो बताइए प्रवर्तन कोण क्या है। तो इसको करेंगे कैसे, हम जानते हैं ये जो टोटल जो एंगल बना वो 90 डिग्री का बना। कितना बना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना तो यहाँ पे जो आपतित किरण है जो तल के साथ 40 डिग्री बना रहा है और आपतन कोण यहाँ पे होता है लंब जो होता है 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे तल के साथ और आपतन कोण दोनों मिलाएंगे तब बनेगा अभिलंब। तो 90 में से या फिर कह सकते हैं 90 में से 40 घटेगा तो 50 डिग्री होगा आपतन कोण, या फिर कह सकते हैं कि 40 में कितना जोड़ें कि मिल जाए 90, तो 50, तब 50 डिग्री जो होगा वो कौन होगा, आपतन कोण होगा। ठीक है, तो आई मिल गया यहाँ से 50 डिग्री, तो प्रवर्तन के नियम से हो जाएगा आर हो जाएगा भी 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री होगा।
तो हम बताना चाह रहे थे कि आपतित किरण तल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताइए प्रवर्तन कोण क्या है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, आपतन कोण ढूंढेंगे। ठीक है, तो अभिलंब जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 डिग्री निकलेगा आपतन कोण। और आपतन कोण जब 50 डिग्री निकल गया तब प्रवर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो प्रवर्तन कोण हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अगर पूछेगा प्रवर्तित किरण जो तल के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो आज का मेरा वीडियो का सोल्यूशन है जो, कैसा लगा आज का मेरा जो वीडियो का पूरी लेक्चर कैसा लगा, हमें विश्वास है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो आज भर इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।